बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 सितंबर 2020 है। सऊदी अरब के इस कौमी दिन के मौके पर हम तमाम गैर मुल्कियों की जानिब से सऊदी अरब के तमाम सऊदी शहरियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सऊदी अरब को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 264 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान जतलाकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना क़यामत के दिन पर। अल्लाह ताला हमें ऐसे दिखावे से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 4 अक्टूबर 2020 से सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रे की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, इसकी मुकम्मल वीडियो में तफसीलात मैंने आप तमाम भाइयों से पहले ही शेयर कर दी हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी पिन अप कर दिया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसके एंड पर जो वीडियोस के लिंक आएंगे उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें कुछ मराहिल के ज़रिए सऊदी अरब में उम्रे की इजाज़त दी गई है। मुकम्मल तफसीलात उस वीडियो में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इस सिलसिले में जो आई हैं कि सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन तीन ने बताया कि उम्रा नमाज और ज़ियारत के सिलसिले में एक स्पेशल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है, एतमरना के नाम से तैयार कर ली गई है। याद रखें, ये एप्लीकेशन उम्रा शुरू होने से 7 दिन पहले iOS एंड्रॉयड सिस्टम पर मुहैया होगी। इसके ज़रिए ही उम्रे के लिए इजाज़त हासिल हो सकेगी, वरना कोई भी शख्स उम्रे की इजाज़त नहीं ले पाएगा। सऊदी अरब के बावसू खबरसां इदारों के मुताबिक डॉक्टर बंतीन ने उम्रा अदा करने, मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने और मस्जिद नबी की तदरीजी तौर पर इजाज़त हासिल करने खातमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया है जिसे हम बड़ी कदर और जज्बात के लिहाज से देखते हैं। सऊदी वज़ीर हज ने मज़ीद कहा है कि उम्रा, नमाज और ज़ियारत की कार्रवाई एतमरना ऐप्स के ज़रिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाएगी, जिसे मसनूई ज़हानत के ज़रिए सऊदी अथॉरिटी सदाया के तावन से तैयार कर लिया गया है। याद रखें, एतमरना ऐप की मदद से मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा उम्रा, ज़ियारत और नमाज के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन मुक़द्दस शहरों में जा सकेंगे। इस ऐप्स के ज़रिए उम्रा, ज़ियारत और नमाज की टाइमिंग मुनज़्ज़म तरीके से तय की जाएंगी, सफ़र की पेशगी मनसूबाबंदी होगी और वहां जाने की बुकिंग मुकम्मल हो सकेगी। उन्होंने मज़ीद बताया है कि एतमरना ऐप्स की मदद से ज़ायरीन बराह रास्त मतलूबा मालूमात का इंदराज करेंगे। इस हवाले से वाइमर्स कोरोना से पाक होना बुनियादी शर्त होगी। ज़ायरीन अपने तौर पर वक्त और तारीख का इंतखाब करेंगे, ताहम इतने ही लोगों को इजाज़त दी जाएगी जितनी वहाँ गुंजाइश होगी। सऊदी अरब से बाहर छुट्टी पर गए इंडियन भाई इन तफसीलात का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि इंडियन एयरलाइन को कब सऊदी अरब आने की इजाज़त मिलेगी। जैसे पाकिस्तान से PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आ जा रही है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे इंडियन शहरियों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में मुकीम है, रोज़गार के सिलसिले में आती जाती है। इंडिया से अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फ़्लाइट्स ही आ जा रही हैं और इंडिया से आने वाली स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए भी सिर्फ मखसूस पेशों को बुलाया जा रहा है। इन मखसूस पेशों में डॉक्टर्स, नर्सेस और टीचर्स वगैरह ख़ास तौर पर शामिल हैं। इस वक्त इंडिया भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 30 सितंबर तक मुकम्मल पाबंदी आयद की हुई है। 30 सितंबर तक कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से नहीं आ सकती है।
30 सितंबर के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के सिलसिले में इंडिया में वबाई मर्ज कोरोना की सूरत-ए-हाल देखने के बाद ही सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई एलामिया जारी हो सकता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से लोगों को ला सकेंगी, कब ला सकेंगी और कितने इंडियन लोगों को लाया जाएगा, इसकी मज़ीद तफसीलात 1 अक्टूबर के बाद ही सामने आ सकेंगी। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने सऊदी बीवी के नाम नकल कफ़ाले के इम्कान और शराइत के हवाले से एक अहम बयान जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमे पासपोर्ट से एक गैर मुल्की ने सवाल किया कि वह अपनी सऊदी बीवी के नाम कफ़ाला ट्रांसफ़र करा सकता है, जबकि अकामे की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने बताया कि नकल कफ़ाला मुमकिन है, शर्त यह है कि पहला कफ़ील एक लेटर फराहम करे और इस कफ़ालत से दस्तबरदारी का लेटर वो दे। सऊदी बीवी को नकल कफ़ाले के लिए महकमा पासपोर्ट के लेडीज़ सेक्शन से रुजू करना होगा। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि नतक़ात के हवाले से सऊदी ख़वातीन की गैर मुल्की औलाद के साथ सऊदियों जैसा मामला किया जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से मुकामी शहरियों ने पूछा था कि क्या प्राइवेट सेक्टर में सऊदी खातून के गैर मुल्की बेटे को सऊदी जैसा माना जाएगा या मामला मुख्तलिफ होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि नतक़ात के सिलसिले में निजी इदारों ने सऊदी माओं के गैर मुल्की बेटों और बेटियों के साथ सऊदियों जैसा मामला किया होगा। सऊदी माँ के गैर मुल्की औलाद बेटे को एक ही शुमार किया जाएगा। इन्हें इन पेशों पर भी मुलाजमत की इजाज़त होगी जो सऊदियों के लिए ख़ास कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद के लिए तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे सऊदीज़ेशन की शरह मुसलसल बढ़ रही है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतब अमल के मातहत तफ्तीशी इदारों ने कहा है कि दारुल हुकूमत में मुहर्रम 1442 के दौरान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और मवासलाती सामान, जेवरात और सोने की दुकानों, ज़नाना लवाज़मात यानी कि कपड़ों की दुकानों, फ़रोख्त करने वाली दुकानें, जितने भी सेटअप है, रेंटा कार एजेंसियों पर सऊदीज़ेशन की शरह 75% तक पहुँच गई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद बताया कि अल-खरज, वादी दवासीर, अफलाज और मजमा के इलाकों में दवादमी, शकरा, जुल्फ़ी, होता सुदीर, होता बिन तमीम और अलगाता कमिश्नरियों में सऊदीज़ेशन की शरह 95% से भी बढ़ गई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत रियाद शाख के ब्रांच ने बताया कि तफ्तीशी इदारों के अफसरान मुकर्ररा निज़ाम मुलाक़ात के मुताबिक सऊदीज़ेशन की पाबंदी के लिए मुकम्मल तौर पर छापामार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अचानक छापे मारे जा रहे हैं। इस बात का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है कि छापे के मतलूबा नताइज भी मिल सकें। छापा मुहिम की बदौलत सऊदीज़ेशन की शरह में तेज़ी हो गई है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अभी तक सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फ़राहम नहीं की थीं, वो तेज़ी से सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फ़राहम कर रहे हैं। सऊदी अरब के शुमाली शहर हाइल से एक खबर आई है कि एक लड़की मुर्दा हालत में पुराने तर्ज के मकान में पाई गई, जिस पर 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाइल पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुराने तर्ज के एक मकान से एक लड़की की मैयत बरामद हुई है, जिनमें 2 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक मकान का मालिक है। हाइल पुलिस के तर्जुमान ने मजीद बताया कि इस पूरी कार्रवाई में मुलव्विस जो भी सऊदी शहरी हैं, इनकी उम्र 30 से 40 साल के करीब बनती है। गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई जब पुलिस को ये रिपोर्ट मिली कि एक लड़की पुराने तर्ज के मकान में बेहोश पड़ी है और इसके जिस्म से कुछ ज़ख्म भी आए हैं। ज़ख्मों के निशानात भी नज़र आ रहे हैं। लड़की उम्र के तकरीबन 20 साल के करीब है। पुलिस ने तमाम तिब्बी मामला तय करने के बाद जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर तमाम तिब्बी मुआयने किए और इस सिलसिले में उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस तमाम वाक़े में मुजरमाना अमल दखल हो सकता है। पुलिस ने दोनों शहरियों को गिरफ्तार करके इन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहत मज़ीद हवालात में बंद कर दिया है और मज़ीद कार्रवाई इस सिलसिले में जारी है।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी वजारत इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम अफराद जो कि सऊदी परचम की बेरहमती करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, ऐसे तमाम अफराद को 1 साल कैद और 3000 रियाल लाजमन जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें। किसी भी मुल्क के परचम का एहतराम करना कवानीन के ऐन मुताबिक होता है। लिहाजा कहीं पर भी सऊदी अरब का परचम कहीं पर आप देखें तो फ़ौरन उसे उठाकर एहतराम से किसी जगह पर रख दें। ये कवानीन के मुताबिक बिल्कुल आप दुरुस्त काम करेंगे। अगर इसमें लापरवाही करेंगे, जानबूझकर उसे अपने पैरों में रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है। सऊदी अरब से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे या वीज़े रिन्यू नहीं हुए हैं, याद रखें सऊदी हुकूमत की जानिब से जो इलामिये जारी हुए हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी अक्सरियत के अकामे और वीज़े तजदीद किए जा चुके हैं। अगर किसी भी वजह से किसी शख्स के वीज़े जारी इस तरह से तजदीद नहीं हुए, अकामे तजदीद नहीं हुए, तो सऊदी सफारतखाने से भी रब्ता किया जा सकता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है जब सऊदी हुकूमत फाइनली जनवरी 2021 में बाकायदा इंटरनेशनल परवाज़ों का आगाज़ करेगी, तो उस वक्त आपके ये वीज़े और अकामे उम्मीद है कि तजदीद हो जाएंगे। लिहाजा इस सिलसिले में सफारतखाने से रब्ता आप कर सकते हैं, अपने कफ़ील कंपनी से भी रब्ता कर लें। सऊदी महकमे मौसमियात ने अहम एलामिया जारी करके बताया कि सऊदी अरब में बुध के रोज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जाएगी। कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ खाक यानी कि गर्दालूद काफ़ी ज़्यादा होगी। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि वो तमाम एरिया जो कि जज़ान और असीर के इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि मक्कातुल मुकरमा और इससे मुल्का जो भी इलाके हैं ये गर्म तरीन इलाके शुमार होंगे। अबा में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियाद में गर्दालूद हवाएं शाम को चलना शुरू हो सकती हैं, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने में आ रही है, जिसका असर सऊदी अरब पर भी पड़ रहा है।